हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। हमारा जो सीरीज चल रहा है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम और लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, दोनों हमारा जावा और नेटबिन्स और स्विंग के थ्रू माई स्क्वेल यूज कर रहा हूँ मैं। तो आप लोग जो भी सीरीज फॉलो कर रहे हैं आप कंटिन्यू रहिए। हम दोनों सीरीज को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नए नए कंटेंट और डालते रहेंगे, ठीक है? तो जो भी नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें सो दैट कि आपको नए नए कंटेंट मिले। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो भी कंटेंट है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे, वो सारे आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। कुछ दिनों बाद मैं इंटरव्यू सीरीज शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? उसमें आपको जावा से रिलेटेड, माइस्क्वेल से रिलेटेड, कोर जावा, वो सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है? तो हमारा क्लास पुणे में भी है, पुणे बिहार में। और ऑफलाइन हमारा क्लास अवेलेबल है, ठीक है? जिसको ऑफलाइन चाहिए ऑफलाइन से कांटेक्ट कर सकते हैं। पुणे के जो बच्चे हैं, जो बाहर के हैं, वो हमारे साथ ऑनलाइन ही पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। और जो नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें सो दैट कि आपको अपडेट्स मिलते रहें और आप लोग अपना पढ़ाई अच्छे से करते रहें कंप्यूटर साइंस की, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं हमारा। हम लोग देख लिए थे क्या? हम लोग मैंने बोला था आपको कि नेक्स्ट पार्ट जो हमारा होगा वो नेक्स्ट पार्ट होगा, जो व्यू वाला पार्ट होगा वो होगा, ठीक है? लेकिन व्यू वाले पार्ट करने से पहले मैं एक दो चीज थोड़ा सा मैं सोच रहा था। क्योंकि हमारे पास ये स्टूडेंट हमारे क्लास में है, अब ये से पता नहीं चल पा रहा है कि ये स्टूडेंट किस क्लास का है, सबसे पहला बात। और इसकी फीस कितनी है, ठीक है ना? तो सबसे पहले एक फीस मैनेजमेंट हम लोग बनाएंगे। फीस मैनेजमेंट में हर एक क्लास की फीस हम लोग डिसाइड करेंगे। फर्स्ट क्लास की फीस क्या होगी, सेकंड क्लास की फीस क्या होगी, थर्ड की फीस क्या होगी, फोर्थ की फीस क्या होगी। इस तरह से 10th क्लास तक की फीस हम लोग पहले ही डिसाइड करके रख लेंगे, ठीक है ना? अगर हमको कभी ऐड ऑन करना पड़ा या फीस अपडेट करनी पड़े तो मेरे को बार बार एक जगह पे अपडेट करेंगे तो सारे जगह पे मेरा अपडेट हो जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे आप लोग भी अगर मेरे साथ शुरू से सीरीज में जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि क्या करना है, ठीक है ना? तो आप चले जाना साइन अप वाले, साइन अप स्टूडेंट फॉर्म पर। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेना ऊपर में, क्योंकि मैं एक ऐड करूंगा यहाँ पर। अब ये हमारा कौन सा ऐड होगा मैं अभी तुरंत बता दूंगा आपको, ठीक है? थोड़ा सा आप लोग कर लेना, ये हम लोग थोड़ा सा क्लास को करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। शूट किया था मेरा। और मदर्स टीम के बाद हम क्या करते हैं, मोबाइल नंबर लेने के बाद उसका जो है पासवर्ड वगैरह थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करते हैं सो दैट गेम का मेरे को जगह, ठीक है ना? आप लोग अगर फॉलो कर रहे हो तो इस तरह से करना, ठीक है? इसको मैं करता हूँ, कॉपी करता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ जस्ट नीचे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एडिट करके इसको लिखते हैं क्लास। कौन सा कौन सा क्लास में एडमिशन हो रहा है, ठीक है ना? क्लास हम लोग लेंगे और ड्रॉप डाउन प्लेटफॉर्म बॉक्स लेंगे बेसिकली, ठीक है? ये हमारा क्लास हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा क्या, अब मैं यहाँ पे बताऊंगा। ठीक, क्लास चूज करने का मैंने ऑप्शन दे दिया। एक ऑप्शन मैं और देता हूँ यहाँ पे। क्लास के बेस पर फीस हमारा क्या होगा, ऑटोमेटिकली आ जाए, ठीक है ना? तो हमको बार बार इनपुट करना नहीं पड़ेगा। तो जो भी, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है? तो जो भी कंटेंट है इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इनहेंस कर लेते हैं, इसको बढ़ा लेते हैं, ठीक है ना? क्योंकि एक तो हमारा बजेगा ही बजेगा, ठीक है? हमें हमारा क्या हो गया, बैक बटन है हमारे पास। एक ये कुछ तो गड़बड़ है मेरे प्रोजेक्ट की। मैं नेविगेटर पे चूज करता हूँ और मैं एक कोई विंडोज में जाओ, नेविगेटर पे जाओ, ये क्या लेवल आर्ट्स के लिए, चलिए, ठीक है। अब ये फर्स्ट हमारे पास बना, ठीक है? मेरा थोड़ा सा गड़बड़ था बट ठीक है, अब सही है। बटन मेरा सेलेक्ट नहीं हो पा रहा था, फाइनल वाला बटन, ठीक है ना? अब इस साइन अप बटन का नाम हम बदल रहे हैं, ठीक है? एडमिशन कर रहे हैं, ठीक है?
साइन अप नाम या उसको कर लेते हैं एडमिशन। उससे अंदर के कंटेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो हड़बड़ाने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। हमने क्लास चूज किया, अब हम क्या करेंगे, एक फी वाला ऑप्शन ले लेंगे, ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल डी करो, कंट्रोल सी करो कंट्रोल डी करो, ठीक है ना। जस्ट इसको कॉपी से करो, ठीक है। ये हमारा फी कितना होगा, ठीक है, ये हमारा टोटल फी आएगा, क्योंकि हम फी मैनेजमेंट जो बनाएंगे उसमें सारे फी हम लोग इंक्लूड करेंगे, लेकिन यहाँ हम लोग क्या दिखाएंगे, हम लोग टोटल फी दिखाएंगे। अगर आपको डिटेलिंग चाहिए कि नहीं, इस बच्चे का ये फी है, तो हम लोग एडमिशन से एक फी मैनेजमेंट भी बना लेंगे, ठीक है ना। अब यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बस टोटल फी हमारा रहेगा, एडिट कर लेंगे और इसको बना के फी बॉडी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फी। फी कितना है? ये हमारा टोटल फी होगा। चूंकि ये एडिटेबल नहीं होगा, ये ऑटोमेटिकली हमारे पास आएगा, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इसको लेवल के अंदर भी लिख सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो इसको टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी लिख सकते हो, मैंने टेक्स्ट बॉक्स ही लिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको टेक्स्ट बॉक्स क्या करना है, नॉन एडिटेबल बनाना है। कैसे बनाएंगे, राइट क्लिक करना, प्रॉपर्टीज पे जाना, प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद आप खोजना कि नॉन एडिटेबल कहाँ पे है। सबसे ऊपर में आप देखना कि एडिटेबल करके आपको मिलेगा यहाँ पे। जैसे एडिटेबल करके मिलेगा, यहाँ पे जो आपको देखोगे, यहाँ पे इसको बंद कर देना, क्लोज कर लेना। अब ये देखो नॉन एडिटेबल पे कैसे पता चलेगा नॉन एडिटेबल, अभी मैं दिखाऊँ, ठीक है। सबसे पहले सबसे पहले तो क्लास हमारे पास होगा, और किस क्लास की कितनी फी होगी पहले हम लोग एक वो बनाएंगे, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है आपको, एक नया फॉर्म बनाना है, ठीक है। प्रोजेक्ट्स में जाओ और एक नया फॉर्म बनाओ, फी मैनेजमेंट करके जे फ्रेम फॉर्म बनाओ। पहले मैं क्या करता हूँ, एक कॉपी बना देता हूँ, किसका, मान लो साइन अप का ही बना लेता हूँ, ठीक है। साइन अप वाले की ही एक मैं कॉपी करता हूँ, साइन अप का ही मैं कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे रिफ्लेक्टर से पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसका नाम जो मैं देता हूँ, इसका नाम देता हूँ फी मैनेजमेंट, ठीक है। इसका नाम देता हूँ मैं फी फी मैनेजमेंट, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या होगा देखो, सबसे पहले तो मैंने किस क्लास की कितनी फी रखी है वो मेरे को यहाँ से पता चल जाएगी, मान लो केवल हम कुछ छेड़ेंगे नहीं, सारा कुछ देगा। बस आप क्या करना, यहाँ पे एडिट कर लेना, और यहाँ पर लिखना स्टूडेंट फी डिटेल्स, ठीक है। अब सेम चले जाना डेटाबेस के ऊपर में, डेटाबेस के ऊपर में आ जाना, और स्कूल में यहाँ करके एक आप क्या बना लेना, न्यू पर क्लिक कर लेना, ट्राइंगल रख लेना, ठीक। अभी हमारे पास न्यू बोला, तो इसको हम कर लेते हैं फी, फी पेमेंट, ठीक है ना। अब कुछ नहीं, फी मैनेजमेंट कर लिया मैंने। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आईडी, ठीक है, तो आईडी हमारा इंटीजर होगा, और ये ऑटो इंक्रीमेंटेड होगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। उसके बाद क्लास, क्लास कौन सा क्लास का बच्चा है, अब इसको ले लो, ऐड किया, इसको पढ़ लो, ठीक है, और कुछ नहीं कर लो। फी कितनी है, इसको ऐड किया ही रखो, ठीक है। अब फी में आप क्या क्या रखना चाहते हो, क्लास को कौन कौन सा फी डिसाइड करना चाहते हो, ठीक है। अब एक काम करो, यहाँ पे छोटा सा एक कर लो, ट्यूशन फी, टी यू टी आई ट्यूशन अंडरस्कोर फी, ट्यूशन फी क्या रखना चाहते हो वो रख लो, ठीक है। इसके ऊपर लो, पट्टी कर लो, ठीक है, ट्यूशन फी कर लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद और क्या कर सकते हैं, ट्यूशन फी ले लिया मैंने, उसके बाद मेंटेनेंस फी, आई कैन मेंटेनेंस फी, ठीक है। इरेजर लिया, 30 किया, यहाँ पे दो तीन बढ़ा लो और चार कर लो, एडिट करो, मेंटेनेंस फी लिया। उसके बाद हमारे पास क्या क्या आ गया, मान लो व्हीकल फी, VHICL व्हीकल अंडरस्टूड फी, ठीक है। व्हीकल फी हमारा हो गया। उसके बाद अगर ये नहीं रहेगा तो जीरो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग ऐड कर देंगे इसमें, जीरो। यहाँ पर हमारे पास व्हीकल फी
सब छूट जाएगा, डिफॉल्ट जाएगा, ठीक है। एज डिफाइंड यहाँ पे जीरो कर देते हैं, ठीक है। हमने डिफॉल्ट वैल्यू क्या किया, जीरो सेट कर दिया। मेंटेनेंस फी में भी डिफाइन कर दिया, एज डिफाइन कर दिया जीरो, ठीक है। ट्यूशन फी हमने क्या किया, डिफाइन किया जीरो, ठीक है। क्लास में ट्वेल्व बैठेगा हमारे इसके ऊपर, ठीक है। व्हीकल फी हमने ले लिया। उसके बाद और क्या क्या फीस होती है स्कूल में, ठीक है। मैंने ले लिया, ट्यूशन फी ले लिया, मेंटेनेंस ले लिया, व्हीकल फी ले लिया, और एक्स्ट्रा करिकुलम फी, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फी रेस्ट करके फी, ठीक है ना। अभी फिर फिलहाल हम लोग इतना ही लेके चलते हैं, 30 कर लो और इसको कर लो एज डिफाइन जीरो, ठीक है। और एक्स्ट्रा फी के बाद यहाँ पे कर लो टोटल अंडरस्कोर फी, ठीक है ना। अब इन सब का जो एड ऑन होगा मेरे को यहाँ पे दिखना चाहिए, इसको कर लेते हैं हम, ठीक है। जांच कर लिया और इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया, ठीक है। यहीं से सेव कर, ठीक है। चलो, हमने क्या किया, देखो। अब यहाँ से क्या क्या पता चलेगा मेरे, क्लास पता चल जाएगा, ट्यूशन फी कितनी है बच्चे की, मेंटेनेंस फी कितना लिया गया, व्हीकल फी क्या है, एक्स्ट्रा आप और भी ऐड कर सकते हो। आपको अगर लगता है कि और मैं ऐड कर, हॉस्टल फी हुआ आप ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। हॉस्टल फिलहाल मैं ले नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे को फिर हॉस्टल ही मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है ना। कौन क्लास में कितना बच्चा है, कौन से क्लास का है, कब से कब तक की फीस दी हुई है, ठीक है ना। हाँ, एक चीज और ले लो, हाँ, ठीक है। ये हमारे पास एक चीज और हम ऐड करेंगे इसमें, क्या, इसमें हम ऐड करेंगे सेशन, कौन से सेशन के लिए फीस है, समझिए बात को। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा यूनिक यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिक होगा हमारा क्लास, समझिए बात को। और सॉरी, यूनिक होगा हमारे पास सेशन, ठीक है। अब यूनिक हमारे पास होगा सेशन, इसके बाद हम टोटल फीस पहले, क्लास से पहले और क्लास के बाद लेते हैं, एक आइटम ले लिया हमारे पास, ये हो गया सेशन, ठीक है ना। इसको कर लो वैर कैप, इसको कर दो 55, ठीक है, सेव, ठीक है। अब ये सेशन क्लास हो गया, सेशन हो गया, कौन सा सेशन का बच्चा है, कितनी फीस ले रहा है, ठीक है। टोटल हम लोग क्या करेंगे, सबको ऐड ऑन करेंगे, ट्यूशन फी, मेंटेनेंस फी, व्हीकल एक्स्ट्रा, ठीक है ना, सेशन। चलो, अब हम लोग इसी हिसाब से क्या करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि डेटाबेस तो पहले बनाते हैं हम लोग, और डेटाबेस पहले बनाने के बाद ही हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। तो जैसा डेटाबेस है सेम टू सेम हमारा क्या बनेगा, डिजाइन। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आ जाओ कोड पे, ठीक है। तो सबसे पहले एडमिशन नंबर नहीं है हमारे पास, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए क्लास, ठीक है ना। तो राइट क्लिक करो, एडिट करो, इसमें दे दो क्लास, कौन सा क्लास है, ठीक है। ड्रॉप डाउन में जाएगा, ऑब्वियस बात है, ठीक है। तो एक काम करो, इसको यहाँ से टाइप ना, इसको यहाँ से डिलीट कर, ठीक है। इसको यहाँ से सबसे पहले ऊपर, सबसे पहले हम क्लास यूज करेंगे, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टी में जाओ, और यहाँ पर सॉरी, यहाँ राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टी में जाओ, जहाँ आइटम 1 2 3 4 है, इसको क्लास 1 2 3 4, इसको करो क्लास आते हैं, ठीक है, क्लास 1, ठीक है ना। तो देखिए क्लास तो कंट्रोल सी, नीचे आ गया, सॉरी, 10 तक चाहिए मेरे को, क्लास 2, नीचे आ जाओ, क्लास 3 नीचे आ जाओ, क्लास 4 नीचे आओ, और ये हो गया क्लास 5 नीचे आओ, क्लास 6 नीचे आओ, क्लास 7 नीचे आओ, क्लास 8 नीचे आओ, क्लास 9 नीचे आओ, क्लास 10, ठीक है ना। तो बाकी को हम लोग हटा दें, तो 10 तक का ही मेंटेनेंस करें, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे चूज क्लास, सी एस चूज क्लास। हम लोग कोड ऐसा भी करेंगे कि जैसे अगर चूज क्लास करेंगे तो हमारा वहां पे सबसे पहले मेरे को मैसेज आ जाए, ब्लैंक नहीं छोड़ना है, वैसा भी ठीक है, चूज क्लास,
राइट क्लिक करो, एडिट टेक्स्ट करो, इसको थोड़ा सा चलो, ठीक है, चूज क्लास में, ठीक है। अब यहाँ से हो गया, क्लास चूज किए, क्लास चूज करने के बाद और क्या रखें हम लोग डेटाबेस के अंदर में, देख लो, सेशन कौन सा है, ठीक है। तो सेशन हम लोग इंटर करेंगे, ठीक है, यहाँ से करेंगे, ठीक है, क्योंकि हर एक सेशन का अलग अलग फीस होगा, और एक बार ये डलाएगा, हर एक क्लास के लिए एक बार डलाएगा, ठीक है ना। नहीं तो एक काम करता हूँ मैं, इसको ना एक काम करता हूँ मैं, सेशन भी ले ही लेता हूँ, ठीक है, ड्रॉप डाउन भी ले लेता हूँ, सो दैट की इसको लिखने का झंझट मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से डिलीट करो, इसको कॉपी करो, इसको पेस्ट करो, वापस लाओ उसमें, यहाँ पे चेंज वेरिएबल नेम करो, इसको सी एम ई वगैरह, सेम भी सेशन हो, राइट क्लिक करो, ऊपर टीम में जाओ, माउस यहाँ इसको हटाओ, चूज, इसको चूज करो, चूज करो एस इक्वल एस, सेशन, ठीक है ना। अब सेशन हमारे पास एक एक साल का सेशन आता है, बेसिकली आपको पता ही है, ठीक है। तो हम लोग ले लेते हैं 2024-25, 24-2025, ठीक है ना, क्योंकि करंट सेशन में हम लोग, और एक हम लोग ले लेते हैं 2025-2026, ठीक है, वो हम ठीक है ना। तो जो चूज करना चाहता है वो चूज करेगा, ठीक है। अब ये सेशन चूज हो गया हमारे पास, और क्या बचा, ट्यूशन फी, मेंटेनेंस फी, व्हीकल फी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ट्यूशन फी, ट्यूशन फी, ठीक है, कितना है ट्यूशन फी, अ, ये सारा काम एडमिन करेगा, ठीक है ना, भूलिएगा नहीं, ट्यूशन फी, मेंटेनेंस, ठीक है, मेंटेनेंस फी, ठीक है, ये ट्यूशन फी, मेंटेनेंस फी हो गया हमारे पास, इसके बाद हमारे पास हो गया व्हीकल फी, एक्स्ट्रा व्हीकल फी, व्हीकल फी, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ठीक है, पासवर्ड नहीं चाहिए आपको, और ये टोटल फीस को करो, टोटल, टोटल लोग ऑटोमेटिक करेंगे, मतलब इन सबको ऐड करके आपको यहाँ देखना है, ठीक है। यहाँ पे चेंज करो, यहाँ पर नाम लिख लो, ऐड फी, ऐड फीस, ठीक है। और यहाँ पे गया मेरे पास डेट, ठीक, क्लास, सेशन, ट्यूशन फी, मेंटेनेंस फी, व्हीकल फी, और एक्स्ट्रा फी हमारे पास आ चुका है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं इसको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ के बाद अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस पे काम करते हैं, और उसके बाद आपको बताएंगे क्या करना है, ठीक है। अब आपको ऐड फी पर बनाना है, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास सबसे पहले है ड्रॉप डाउन में राइट क्लिक करो, चेंज वेरिएबल नेम करो, सी एम ई, चूज क्लास, सी एम ई, चूज क्लास, जो भी हम लोग चूज करेंगे, तो कैपिटल नहीं, स्मॉल स्मॉल, क्लास, कॉम्बो क्लास, कॉम्बो सेशन, इसको चेंज वेरिएबल नेम करो, इसको टी पी यू ई आई यू ट्यूशन पी, चेंज वेरिएबल नेम, इसको टी इन पेमेंट्स, ओके, इसको करो टी व्हीकल पी, व्हीकल पी इन, और यहाँ पे करो चेंज वेरिएबल एक्स्ट्रा पी, एक्स्ट्रा, ये है पी, एक्स्ट्रा पी है हमारे पास,
अब ये हो गया हमारे पास टोटल 16 टोटल। ठीक ठीक है। अब एक क्लास का एक ही बार इंटर होगा, ये भी ध्यान रखना है आपको। एक क्लास का बार बार इंटर नहीं कर सकते हो। मान लो क्लास वन का फी डाल दिया, फिर क्लास वन का फी डाल दिया, वैसा नहीं। अगर क्लास वन डल गया है तो आप बताए मेरे को क्लास वन ऑलरेडी एग्जिस्ट है, समझ गए बात को? ऐसा नहीं कि गूगल होता है। ठीक है, चलो इसको एडिट करो हमारे पास डेवलपमेंट पेज को। यहाँ पे, यहाँ पे एडमिशन नहीं, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा क्लास, उसके बाद इसका सिर्फ सी पर आ रहा है क्लास। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सेशन, सेशन। उसके बाद हमारे पास आ गया सेक्शन। उसके बाद हमारे पास आ गया मेंटेनेंस स्पीड। ठीक है, उसके बाद वही करते आ गया व्हीकल की ठीक, समझ गए बात? ये हमारे पास का टोटल। चलो इसको हटाओ। ठीक है, हमारे पास रेडी भी है, ये भी रेडी हो गया। ठीक है, चलो ऐड की का काम कर लेते हैं पहले। ठीक है, ऐड की का काम कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं क्लास। ठीक है, क्लास। इसमें से हम लोग इसको कमेंट कर लेते हैं, कंट्रोल डॉट फॉरवर्ड स्लैश यूज डॉट सिस्टम डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग। समझ गए बात को? ठीक है ना? हमने क्या किया है, हमने दो चीज लगाया है। एक तो सेलेक्टेड आइटम को बेसिकली निकाल के रखा है, सब कुछ नहीं किया। ठीक है, बाकी चीज जो पड़ा हुआ था मेरे पास वो पड़ा हुआ ही है। ठीक है, इसमें बढ़ाने की कोई बात नहीं। ठीक है, क्लास हो गया, सेशन हो गया। अब क्या निकालोगे? ट्यूशन फी निकालोगे, मेंटेनेंस फी, व्हीकल फी, एक्स्ट्रा फी। ठीक है, ये तीन चार चीज निकालोगे। ठीक है, तो एक एक करके इसी में चेंज कर लो, क्या दिक्कत है? इसको उठा लो, इसको उठा के पाओ। ठीक है, कंट्रोल एक्स और इसको रखो down। तो देखिए आपको आइडिया रहे कि आपने किसके किस फ्रेंड्स भी लगेगा और आपको बताना चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ। ठीक है, और यहाँ, ठीक है, ठीक है। चलो अब यहाँ से एक एक करके मैं एक एक करके खोलता हूँ और पहला लिखता हूँ मैं क्वेश्चन की टी यू टी क्वेश्चन। ठीक है ना? अब टी एक्स टी देखो वहाँ पे मेरे पास ये ना ट्यूशन। ठीक है ना? अब एक खोलो और उसके बाद ट्यूशन के बाद होगी हमारे पास क्या? ट्यूशन के बाद हमारे पास मेंटेनेंस। ठीक है ना?
एक आइडिया। आप वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो। टीएक्सटी में डॉट ठीक है। उसके बाद तीसरा हमारे पास क्या है? व्हीकल। व्हीकल व्हीकल हो गया। यहाँ से आप बोलो सिक्सटीन स्टॉपी मेरे पास हो गया। ठीक है। अब हमारे पास हो गया व्हीकल के बाद एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा भी हमारे पास है। एक्स्ट्रा पी सिक्सटीन पी और टेक्स्ट। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है? टोटल फी। ठीक है ना। अब टोटल फी हम लोग एक बार कैलकुलेट करेंगे वहीं पे। ठीक है ना। अब कैलकुलेट करके हम लोग क्या करेंगे? यहीं पे कैलकुलेट करेंगे, यहीं पे गेट करेंगे। ठीक है ना। अब जैसे इसको हमको स्टफ ही हो गया हमारे पास एक बनाना है, तो वहां से एक निकालना है। अब इसको क्या करना है? टोटल फी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? इसको एक बना लेता हूँ कैलकुलेट बटन। ठीक है। एक बना सकता हूँ मैं कैलकुलेट। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि इस बटन के क्लिक पर सबको ऐड कर दूं, तीनों चारों और ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं दिखा दूं, जैसा भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है। कैलकुलेट करने से एक आइडिया लग जाएगा रफ एंड टफ यहीं पे। पे लेवल लगाएंगे। म्यूजिक ठीक है। यही पर लेवल लगाएंगे। रेड लाइन राइट। यहाँ पे स्टार मार्क लाएंगे हम लोग। स्टार मार्क लाएंगे और लिखेंगे फर्स्ट कैपिटल में देते हैं फर्स्ट। बी क्लिक ऑन रेड बी। ठीक है। तो यहाँ पर लेकर ठीक है। एक डिस्क्लेमर टाइप होगा मेरे पास। ठीक है ना। राइट क्लिक करो प्रॉपर्टीज पे जाओ और इसका क्लिक करके प्लेट इसको और बस क्लिक करो इसको ठीक। फर्स्ट कैलकुलेट द टोटल फी एंड देन क्लिक ऑन ऐड। ठीक है ना। पहले ये होगा फिर ये। ठीक है। अब इस पे क्या काम करेंगे? ठीक है। आप लोगों ने इस पे काम किया पहले। ठीक है। अभी 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 हम लोग पहले
पहले इसमें काम करते हैं, ठीक है, टोटल पीपल पे क्लिक करें, ठीक है ना। तो ये वाला हमारा चेंज हो चुका है। तो ये लोग क्या करेंगे, इसको ऐड पी कर, ठीक है, मेरा ये वाला चेंज हो गया है। या कैलकुलेट पी पर क्लिक करो, देखो अब नया मेरे पास आया, ठीक है। अब क्या करो, जो 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 डेटा तुम्हारा यहाँ पे है, मतलब यहाँ से तुम भेज रहे हो, एक्चुअली वो यही सब डेटा चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ से ट्यूशन फी को, मेंटेनेंस फी को, व्हीकल को और एक्स्ट्रा फी को, ये चार उठाओ, कंट्रोल सी करो और कैलकुलेट की पर ला करके इसको उठाओ। बोलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया। मैंने किया, जो डेटा हमने यहाँ से ले जा रहे थे, हम जो यहाँ से निकाल रहे थे, सेम चीज को यहाँ पर निकाला है बटन कैलकुलेट पर, ठीक है ना। अब ये देखो बटन साइन अप लिखा हुआ वन, ठीक है ना, इसको चेंज कर लो, चेंज वेरिएबल है साइन अप वन, बी टी एन एल ए, ठीक है ना। सॉरी, ये मेरा हो गया बी टी एन एल एल, तो जैसे बोलते हैं ऐड फी वाले का हमने क्या किया है, इस्टीमेट कंप्लीटिंग बी टी एन करो, ठीक है। अब हम एक वेरिएबल और बना लेते हैं, वेरिएबल बना क्या लेते हैं, स्ट्रिंग का टोटल, टोटल फी, टोटल प्लस टू फी, इक्वल टू क्या करते हैं हम, ट्यूशन को इसको में ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ट्यूशन प्लस मेंटेनेंस प्लस व्हीकल फी, ठीक है। और ये टोटल फी हमारे पास कैलकुलेट होके, एक बार हम क्या करते हैं, रन करवा के देखते हैं, ये मेरा हुआ, ठीक है। और इसमें हम सेट करते हैं, हम लोग सेट कर लेते हैं, अगर ये कैलकुलेट हो गया तो सेट करो किसके अंदर, इस वाले के अंदर चेंज वेरिएबल नेम करो, तो सी करो और यहाँ पर जाकर के लिखो टोटल फी में, और यहाँ पर टोटल फी को सेट कर दो, सेलेक्ट और हटा देते हैं, यहाँ पे टोटल फी हमारा क्या हो गया, सेट, ठीक है। सेव करते हैं, एक बार शिफ्ट प्लस सिक्स करते हैं, एरर कुछ पे लगता है मेरे को, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। टोटल मान लिखोगे तो ये देखो, यहाँ पे हम कुछ भी लिखेंगे बट मैंने लिखा नहीं है क्वेश्चन फ्री वाले, ठीक है ना। कुछ भी टाइप कर लो, टाइप नहीं हो पाया, क्यों, क्योंकि हमने एडिटेबल बंद किया हुआ था, याद होगा आपको, मैंने बोला था आपको कि राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज पे जाओ और यहाँ एडिटेबल क्या करो, बंद करो, ये वाला बंद करने बोला, तो ये बंद करने बोला था, तो यहाँ से आप बंद कर लेना, तो आपका वेरिएबल बंद हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगा तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो। F6 पे प्रेस करो, रन करता हूँ मैं। मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी क्या है, दोनों रन करना है। सबसे पहला प्रायोरिटी मान लो हमने लिखा 500, मेंटेनेंस फी था 1000 और व्हीकल फी लिखा मान लो 100, एक्स्ट्रा फी लिखा 632, ठीक है। कैलकुलेट फी पर क्लिक किया, अब देखो ये हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा स्ट्रिंग कंफिग्रेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको नंबर में
देखो यहाँ पे 500 आया, 1000 आया, सारा का सारा हमारा क्या हो गया, स्ट्रिंग आ गया। अब ये इसका मतलब है कि ये सारा वैल्यू हमारा क्या हो रहा है, स्ट्रिंग के तौर पे जा रहा है और स्ट्रिंग में कॉन्कैट हो रहा है बेसिकली, ठीक है ना। हमको क्या करना है, हमको करना है नंबर ऐड करना है। तो सबसे पहले हम जो नंबर लेंगे उसको कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग को नंबर में, ठीक है ना। तो चलो मैं करता हूँ इसको नंबर में कन्वर्ट। अब नंबर में कन्वर्ट करने क्या करेंगे, जस्ट देखो हमारे पास क्या है, ये देखो ट्यूशन फी हमारे पास क्या हो गया, स्ट्रिंग का आ गया, ठीक है। तो अब हमको चाहिए नंबर में, ठीक है। तो सबसे पहले तो या तो आप ऐसा कर सकते हो, डायरेक्टली इसी को क्या कर दो, इंट कर दो, ठीक है, इंट्रोड्यूशन। अब इसको क्या करूँ, तो ये पूरे पूरे को क्या करूँ, इस ब्रैकेट को करूँ और तो अब आपको बेसिकली चाहिए इंटीजर, इंटीजर डॉट, ठीक है ना। और फार सीन के अंदर में हमारा जो कभी कट किया था मैंने उसको रिक्वेस्ट, ठीक है। अब जो वैल्यू हमारे पास आएगा, एरर एक साइड, चलो ठीक हो गया, ठीक है। यानी आप देखो कि हमने एक मेथड यूज किया, क्या, ट्यूशन फी जो था हमारे पास, ठीक है, जो कि हमारा स्ट्रिंग के तौर पे आ रहा था, उसको हमने क्या किया, इंटीजर में कन्वर्ट किया और यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। वापस से इसको भी सेम काम करो और मेंटेनेंस इसको भी वही करो, इसको यहाँ से कट करो, कंट्रोल एक्स, ये इंटीजर डॉट पार्सिंग, ठीक है। अब यहाँ पे मैं तो पेस्ट करो, ठीक है। ये आपका हो गया मेंटेनेंस। और यहाँ पर क्या करो, व्हीकल वाला, व्हीकल वाला हमने किया हुआ है और यहाँ पर भी कट करो इन पास। उसके बाद ये स्ट्रिंग हटाओ, स्ट्रिंग एक्स्ट्रा पीस हमारे पास हो गया, इसको यहाँ से फ्लेक्स करो, पार्स, ठीक है। यहाँ पे देखो वीवर, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब ये कर दो टोटल फी, ठीक है। चलो, तो हमारे पास क्या था, हमारे पास सारा का सारा वैल्यू आ चुका है, ठीक है। अब हमें सेट क्या करना है, हमें सेट करना है इस टोटल वैल्यू को, ठीक है। और टोटल वैल्यू को किसमें सेट करना है, टोटल वैल्यू को सेट करना है ये। अब देखो पहले हमारे पास क्या था, पहले हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू आता था, ठीक है ना। अब लेकिन हमारे पास क्या है, नंबर वैल्यू आ रहा है, नंबर वैल्यू आ रहा है, तो अब इसको स्ट्रिंग में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको, क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब लिखेंगे हम लोग स्ट्रिंग डॉट वैल्यू, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, ठीक है ना। अब स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ किसको सेट करना है आपको, ठीक है, तो टोटल फी को, टी को टोटल फी को क्या करना है, सेट करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मेरे देखो कुछ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है? ये वाला डाटा, ठीक है। चलो सेव करो इसको और एक बार रन कराते हैं हम लोग, इंटू विंडोज प्लस F6 करके रन करते हैं। एरर क्या है, कुछ एरर है बट वो देखेंगे बाद में, ठीक है। फिलहाल क्या हमारे पास ट्यूशन फी है, 250, 250, 500, 1000, 1000, ठीक है। कैलकुलेट भी करेंगे, अब देखो ये हमारे पास क्या हो गया, टोटल 2000। अब ध्यान से देखो, अब इस 2000 को हम हटाना चाहेंगे तो ये हट नहीं सकता है, समझ गया बात को। इससे हमारा क्या हो गया, परफेक्शन हो चुका है, ठीक है। यानी कि हमारा जो भी ऐड ऑन होके आएगा वो हम लोग ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेट भी कर लिया हम लोग, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड फी पे क्लिक करेंगे, तो जो भी डेटा हम यहाँ से निकाल के भेजेंगे, ठीक है, जो भी हमारा सेशन में जाएगा, अब ये हमारा क्या होगा, सेव होगा, ठीक है ना। सबसे पहले अब चलो एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ वाला काम हो गया हमारे पास, कैलकुलेट फी वाला काम हो चुका है, चलो अब यहाँ से अब हम लोग वहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब चलो यहाँ से, ठीक है। अब मुझे एक चीज और ध्यान रखना होगा, ये जो यहाँ डेटा आएगा उसको हम लोग क्या करना होगा, फेच कराना, फेच कराएंगे कहाँ पर, यहाँ पर, तभी तो भेजेंगे इसमें, ठीक है। हमको एक्स्ट्रा फी नहीं, एक्स्ट्रा फी को हमको अब चाहो तो सारा फी को ऐड कर सकते हो, ठीक है। और नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ सारा फी हम लोग रखेंगे यहाँ पे, करो टोटल फी को टोटल, ठीक है ना।
हाँ, वेरिएबल नेम सेम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो दो हो गया हमारे पास, एक बटन दूसरा था, ये बटन हमारे पास क्या है, दूसरा है। समझ गए बात को? ठीक है। तो हमारे पास हो गया txt टोटल फी, देखो कहाँ पे है मेरे पास ये फी और गेट टेक्स्ट, ठीक है। अब ये सबको हटा देंगे, ये सबका जरूरत हो नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से एम्प्टी क्या क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे हम ऐड भी पर क्लिक करेंगे, हमारे पास एम्प्टी नहीं होना चाहिए, क्या सबसे पहले तो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ट्यूशन फी वाला खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऑब्वियस सी बात। ट्यूशन फी वाला अगर खाली रहा तो ऑब्वियस सी बात है, दिक्कत आएगी, क्योंकि हमको ट्यूशन फी खाली नहीं छोड़ना है, क्योंकि टोटल फी तो लिखा है, ट्यूशन फी खाली नहीं होना चाहिए, मेंटेनेंस नहीं होना चाहिए, खाली कोई भी खाली नहीं होना चाहिए इसके लिए। और यहाँ पे मेरा चूज क्लास लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, अगर चूज क्लास लिखा हुआ है या चूज सेशन लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैसेज डालेंगे क्या, हम यहाँ मैसेज डालेंगे कि आपको पहले क्लास चूज करना है, आपको सेशन चूज करना है, ठीक है। वो हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या क्या खाली नहीं रखना है, ठीक है। तो आप क्या करो, एक एक करके क्लास और सेशन छोड़ते हैं, पहले हम लोग यहाँ फी वाला, इसको फी वाला कर लो, ब्लैंक नहीं होना चाहिए हमारे पास। मेंटेनेंस वाला हमारे पास ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक हो गया। व्हीकल वाला हमारे पास ब्लैंक, सॉरी, और मेंटेनेंस हो गया, उसके बाद हो गया ट्यूशन, हो गया मेंटेनेंस का। व्हीकल वाला हमारे पास ब्लैंक नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक्स्ट्रा फी वाला हमारे पास ब्लैंक नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा फी और व्हीकल फी, एक्स्ट्रा फी हमारे पास ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ट्यूशन फी हो गया। एक हमारे पास और नहीं ब्लैंक होना चाहिए, ये टोटल फी। अगर टोटल फी खाली गया तो ऑब्वियस बात है, हमारे पास मेंटेनेंस हो गया, एक्स्ट्रा फी क्या, ये टोटल फी, ठीक है। चलो इसके बाद हमारे पास कुछ जरूरत नहीं है, यहाँ से चलो लास्ट, ठीक है, यहाँ से जो हटाओ, स्पेस, चलो एक्स्ट्रा फी हटा दिए, व्हीकल फी हटा दिए, चलो चलो टोटल फी हमारे पास रह गई, ठीक है। टोटल फी, एक्स्ट्रा फी, व्हीकल फी, मेंटेनेंस फी और ट्यूशन फी, ये हमारे पास ब्लैंक नहीं होगा, ठीक है। अगर ब्लैंक भी रहा तो हमारे पास क्या है, ऑल फिल्स रिक्वायर्ड रहेगा। और सबसे पहले हमारे पास क्या हो जाए, इसको करो सेव, ठीक है। सेव करो, एरर कहाँ पे आ रहा है हमारे पास वो देखना है, वो देखना है आपको, ठीक है। ये हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा क्या, साइन अप वाला पेज, क्या है ना। चलिए, हाँ, भूख लग, भूख तो हमको भी लगा, चलिए 2 मिनट दी थोड़ा माइनर कर दीजिए, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा फी वाला, पहले हम लोग इसको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, सॉरी हो जा गया था, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, क्लास है, क्लास पहले उठाओ, यहाँ पे क्लास जो हमने लिया हुआ है, ठीक है। तो वो क्या चाहिए, क्लास चाहिए यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसको मिनिमाइज करते हैं, और सबसे पहले इंसर्ट, तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास में, सॉरी, क्लास में डेटा आ रहा है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास क्लास आया, सेशन आ गया, दूसरा नाम हमारे पास क्या आ गया, एस इन और एस आई, सेशन हो गया हमारे पास। तीसरा हमारे पास क्या आ गया, तीसरा आ गया ट्यूशन फी, ट्यूशन फी हमारे पास हो गया, टी कैपिटल लिखना, जैसे लिखे हो वैसे ही लिखना, टी यू, सॉरी टी यू टी आई ट्यूशन अंडर स्कोर फी, ठीक है। ट्यूशन फी लिख लिया मैंने, मेंटेनेंस फी, MEINTENC, मेंटेनेंस फी, ये हमारे पास हो गया, ये है क्या, ये मेंटेनेंस अंडरस्कोर फी, ठीक है, ये हो गया मेंटेनेंस फी। उसके बाद आपका क्या हो गया, उसके बाद हो गया आपके पास व्हीकल फी, VHICLE, व्हीकल फी, एक्स्ट्रा फी, टोटल फी, आ जाओ, मेंटेनेंस फी, व्हीकल फी, VEHICLE, व्हीकल अंडरस्कोर फी, व्हीकल फी हो गया आपके पास। उसके बाद आपके पास क्या हो गया, व्हीकल फी के बाद एक्स्ट्रा फी, ठीक है। अब यहाँ से ले लो,
EXTR एक्स्ट्रा अंडरस्कोर P, ठीक है। एक्स्ट्रा P हो गया, उसके बाद आपके से टोटल P, ठीक है। अब यहाँ से P वो ये टोटल अंडरस्कोर P, ठीक है। ये हमारे पास ठीक है। अब यहाँ से पासवर्ड वगैरह पहले बोला था हमारे पास ये, ठीक, ठीक है। अब चलो यहाँ से यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इंसर्ट इनटू, इसमें इंसर्ट कर रहे हो आप, ध्यान से देखो, फी मैनेजमेंट में इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है ना। फी मैनेजमेंट को यहाँ से इंसर्ट इनटू फी मैनेजमेंट को ई एम ए फी एम ए एम ए सी, ठीक है। फी मैनेजमेंट, ठीक है, इंसर्ट इनटू फी मैनेजमेंट, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास क्लास है, क्लास को यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पर लाओ और यहाँ पर पेस्ट करो, ठीक है। ये हमारे पास क्लास हो गया। दूसरा हमारे पास क्या है, सेशन है, कॉपी करो, अब यहाँ आ जाओ, सेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या हो गया, ट्यूशन, कॉपी करो। तीसरा आपके पास क्या है, ट्यूशन ही है ना, तीसरा ट्यूशन भी, तो ट्यूशन भी है, तो तीसरा यहाँ से आता पेस्ट करो, ठीक है ना। उसके बाद ट्यूशन हो गया हमारे पास, और उसके मेंटेनेंस भी, ठीक है ना, तो मेंटेनेंस को कॉपी करो, नीचे आओ, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। ये हो गया मेंटेनेंस फी, उसके बाद, ठीक है। उसके बाद आपके पास व्हीकल फी, कंट्रोल सी करो और यहाँ पे आकर के वो फ्री कर दो, रजिस्ट्री हो गया। व्हीकल हो गया, उसके बाद एक्स्ट्रा फी हो गया, कंट्रोल सी करो, एक्स्ट्रा फी हो गया, एक्स्ट्रा फी, उसके बाद ये हो गया आपके पास extra fee, ठीक है। यहाँ के बाद सारे को डिलीट करो, ठीक, सेव करो। कितना फील्ड हो गया हमारे पास, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, ठीक है। सात ही फील्ड हमारे पास ना, एक बार काउंट तीन से डेटाबेस में तीन कर रहा हूँ, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, हाँ, ठीक है। चलो, अगर ये सब कुछ ठीक रहा तो फी इंसर्ट इन, फी एडेड, फी फी एडेड सक्सेसफुल, फी एडेड सक्सेसफुल, ठीक है। अब सेव कर लो उसको, एक बार क्या करो, पहले रन करवाते हैं, उसके बाद दो तीन काम बचे बस वो भी करेंगे। सिर्फ सेट करो, क्लास वन चूज किया मैंने, 2024-25 सेशन चूज किया, मान लो सबमिशन फी मेंटेनेंस की 1000, व्हीकल फी मतलब 500 रुपया, ठीक है। और एक्स्ट्रा हमारे पास क्या हो गया, 5000 फी हो गया एक्स्ट्रा, टोटल कैलकुलेट करेंगे 9000, एड की बचेगी फी एडेड सक्सेसफुली, डेटा खाली हो गया, इसको भी खाली करना है, ठीक है। और इसको भी खाली करना है सर, ठीक है। तो इतना काम हमारा हो गया, ठीक है ना। फीड हमारे पास, फी डिटेल सेव हो चुका है, अब चेक करना है डेटाबेस में, जाओ डेटाबेस में, अब यहाँ से जाओ रिफ्रेश करो, देखो यहाँ से हमारे पास ID1 क्लास वन का फी हमारे पास सेट हो गया। अब जैसे ही हम सेशन चूज करेंगे और क्लास चूज करेंगे, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली हमको ये वाला फी दिखना चाहिए, कहाँ पर, स्टूडेंट साइन अप वाले फॉर्म में, यही मैं बोल रहा था बार, ये मेरे को दिखना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया है, ठीक है ना। अभी हम लोग आज का क्लास यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा अभी जस्ट इसके ऊपर, इसी के ऊपर मैं काम करूंगा, और मैं बताऊंगा आपको कि इसको अगर ब्लैंक छोड़ रहे हैं, चूज क्लास लिखा हुआ है ना, चूज क्लास लिख करके मैं डेटा भेजूंगा तो मेरे को चूज क्लास चला जाएगा, बट जाना नहीं चाहिए वो चूज क्लास। मैं अभी मूव करके आपको बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जो नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें, और नए नए कंटेंट आपको मैं देता रहूंगा, ठीक है। वीडियो कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, सो दैट कि मैं और भी अच्छे अच्छे कंटेंट बना सकूं। और किसी भी तरह के डाउट्स के लिए मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और आप कमेंट तो खुला हुआ है नहीं, आप वहां भी कमेंट कर सकते हैं।
और मेरे को स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए सो दैट मैं एरर को वहीं सॉल्व कर दूँ। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।